एक महीना ये गोंद के लड्डू खाओ और अपनी सेहत चमकाओ, क्योंकि ये डबल चाबी सेहत का खजाना है जिसका मकसद आपको तंदुरुस्त बनाना है। और फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ अगर आपको जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द या फिर घुटनों का दर्द होता है, तब तो ये लड्डू आपको जरूर जरूर खाना चाहिए। इसमें मैं आपको खास तरह की चीजें डालना बताऊंगी जिससे कि गोंद के लड्डुओं का पावर डबल हो जाएगा। तो जो एक लड्डू भी खाएगा वो बुढ़ापे तक तंदुरुस्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, एटी अमीशास पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देसी घी लेना है और ये मैंने यहाँ पर 225 ग्राम देसी घी लिया है। और इसमें से हम क्या करेंगे कि कढ़ाई में पहले सिर्फ 1 चम्मच घी डालकर हल्का सा इसको गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये 100 ग्राम जितना बादाम काजू लिया है मिलाकर के, ये आधा बोल है। और इसमें यहाँ पर आप जो भी चीज को कम ज्यादा करना चाहें वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों को ही बराबर लिया है और ये आधा कप है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि घी इनको फ्राई करते टाइम कम ही लेना है, क्योंकि ये काफी अच्छे से कम घी में ही फ्राई हो जाते हैं और बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं ये बादाम और काजू। और इन लड्डुओं में एक तो सेहत के साथ साथ स्वाद भी बहुत अच्छा लेकर आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इनका जो कलर है वो हल्का सा इस तरह का चेंज हो जाने तक इनको फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े से ये फुले फुले भी हो जाएंगे। तो बस इतना इनको घी में भुनने के बाद हम निकाल लेंगे तुरंत। और यहाँ पर अब इसी कढ़ाई में जो बचा हुआ घी है इसी में हम ये 1 कप कद्दूकस किया हुआ खोपरा डालकर भुनेंगे। इसमें भी नेचुरल फैट्स पाए जाते हैं और ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसका जो टेस्ट होता है वो इन लड्डुओं में बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि कढ़ाई काफी ज्यादा गर्म होती है और ये काफी जल्दी से भुन जाता है, तो एकदम स्लो आंच पर सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। हल्का सा जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा तुरंत ही इसको भी हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। तो पहले हम इनको अब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। खोपरा को हम लड्डू में ऐसे ही डालेंगे और जो हमारे काजू और बादाम है इनको हम टुकड़े करके लड्डू में डालेंगे। अब यहाँ पर जो घी है हमारा वो हम इसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे कि पहले मीडियम आंच पर गर्म करेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो गैस की आंच को स्लो पर कर देंगे। इसमें अब हमें गोंद को फ्राई करना होता है। तो गोंद यानी कि एडिबल गम, ये बबून का किकर का गोंद होता है जो कि इस तरह का होता है, क्रिस्टल जैसा होता है। और अगर ये थोड़ा बड़े टुकड़ों में हो तो वो आपको थोड़ा सा क्रश करके छोटे टुकड़ों में करके और फिर फ्राई करना है, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई होगा और लड्डू खाते टाइम आपके दांतों में ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पर आप देखो बस हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसको घी में डालना है और अच्छा सा इसको फ्राई कर लेना है। एकदम अच्छे से ये फुले फुले हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस इस तरह से जब ये फ्राई हो जाए तब हमें इनको निकाल लेना है घी में से। अब इस गोंद को अपनी डाइट में लेने से ये फायदा होता है कि एक तो हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, साथ ही अगर जोड़ों में से कट कट की आवाज आती है तब ये बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं और सर्दियों में ये शरीर को गर्म भी रखते हैं। तो आप कुछ और भले ही ना खाएं लेकिन ये गोंद के लड्डू तो आपने बनाकर जरूर से खाने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो इसमें जैसे जैसे घी कम होता जाएगा वैसे वैसे हम घी को अच्छे से गर्म करेंगे। और जो हमारा गोंद है जो कि मैंने पूरा 100 ग्राम लिया है, आधा कप है ये, तो इसको हमें फ्राई कर लेना है। अब ये आप देखो ये जो मैंने लिया है ये भी एक तरह का गोंद होता है, लेकिन ये पलाश की गोंद होती है जिसको कि मेजरली कमर कस के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमें घी में हल्का सा भूनकर यानी कि फ्राई करके लेना है। अब ये हमारे पहले वाले गोंद जितना फूलता नहीं है, लेकिन ये कमर के दर्द वालों को जरूर से अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको मजबूत बनाता है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही तरह के गोंद को इन लड्डुओं के लिए इस्तेमाल किया है और दोनों को ही पूरा अच्छे से फ्राई करके प्लेट पर निकाल लिया है। अब आप देखो मेरी जो कढ़ाई है इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश करके लिया है, क्योंकि अभी इसमें हम बिना घी डाले जो हमारा आटा है उसको भूनेंगे, जिससे कि हमें बहुत ज्यादा फायदे होंगे। एक तो आटे को भूनते टाइम हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, हमारा हाथ दर्द नहीं करेगा और जो आटा है उसको भूनने में ज्यादा घी भी नहीं लगेगा। तो हमारे ये जो लड्डू रहेंगे लगभग 1 किलो या 1.25 किलो के आसपास बन जाएंगे और घी इसमें कम ही लगेगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पर 1.5 कप ये गेहूं का आटा लिया है, वजन में ये 275 ग्राम है। आपको ये लड्डू बनाने में सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ आटे को भूनने में ही लगेगा, बाकी सब चीजें फटाफट से तैयार हो जाती है, लेकिन आटे को भूनने में ही ये लगने वाला जो टाइम होता है वो आपके लड्डुओं को स्वाद देगा। तो आप देखो यहाँ पर आटा का जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो अब आप देखो ये जो सीक्रेट चीज है ये आप लड्डू में डाल देना, आपके गोंद के लड्डू डबल पावरफुल बनेंगे। तो ये मैंने लिए हैं भुने हुए चने
ये आधा कप है और वजन में ये 90 ग्राम है। तो इसको हम डालेंगे हमारे इस गोंद के लड्डू में। ऐसे ही नहीं डालना है, ये चनों को हम मिक्सी में पीस करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो आप देखो ये कुछ इस तरह का एकदम फाइन पाउडर हमारा बन जाएगा। वैसे अगर आपके पास सत्तू हो तो आप यहाँ पर वो डाल सकते हैं। आपको ये लड्डू बनाने में या कोई भी चीज समझ में ना आने में कोई परेशानी हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चनों का ही इसमें इस्तेमाल किया है। अब भुने हुए चने पहले से ही भुने हुए होते हैं, तो बस ये आटे के साथ हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हमारा जो घी बचा हुआ है वो सारा इसमें डाल देंगे। अब बस हमें यहाँ पर घी में इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर इसको लगभग 5 से 8 मिनट के लिए हम और भून लेंगे। अब कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपके लड्डू बहुत ज्यादा घी जैसे हो गए हैं, खाने में बिल्कुल घी वाला टेस्ट आ रहा है या बहुत ज्यादा जम रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि जब भी आप आटे की बुनाई करें तो उसमें इतना ही घी डालें कि ये इस तरह से सख्त सा रहे। बहुत ज्यादा घी डालकर आप इसको ढीला बना देंगे तो फिर ये काफी ज्यादा घी पी लेगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने इसको अच्छे से मैश करते हुए भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। बस इतना ही इसको हमें भुनना है। अभी इसको हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। फिर आप देखो हमारे इन लड्डुओं के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये गोंद के गुड़ वाले चने के बहुत ज्यादा हेल्दी लड्डू बन रहे हैं। आप देखो मैंने यहाँ पर 300 से 400 ग्राम गुड़ लेना है हमें और इसको हम थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। कभी भी आप जब ये लड्डू बनाएं तो उसके लिए आप गुड़ का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम आयरन बहुत ज्यादा होता है और ये लड्डू को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। एक तो इसका टेस्ट भी चीनी के मुकाबले में अच्छा होता है और वहीं इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशंस भी होते हैं। तो बस आप देखो यहाँ पर अच्छे से गुड़ मेल्ट हो गया है, तो इसको भी हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब हमारी सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो जाएगी फिर हमें बस इसको अच्छे से मिलाने का ही काम करना है। तो आप देखो जो भुना हुआ आटा और चना है वो अच्छे से ठंडा हो गया है और यहाँ पर जो खोपरा है और काजू बादाम को मैंने चॉपर में क्रश कर लिया है वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इनको बड़े टुकड़ों में ही रखा है, ज्यादा बारीक नहीं किया है। और गोंद को भी मैंने थोड़ा सा क्रश करके लिया है। अब आप देखो इन लड्डुओं में आप ये 4 जरूरी चीजें बहुत जरूर से डालना, जो कि है ये 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर, ये अदरक का पाउडर होता है और फिर उसके बाद आप देखो ये मैंने लिया है 1.5 टीस्पून गंठोड़ा का पाउडर। ये इंग्लिश में पिपरमूल कहलाता है। ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, हमें इन लड्डुओं में ये जरूर से डालना है। और फिर फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल देंगे ये 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और आप देखो मैंने यहाँ पे लिया है ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। अब लड्डू हम जितने हेल्दी बना रहे हैं उसमें ये थोड़े से मसाले डालने से इसके जितने न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारी बॉडी को अच्छे से मिलते हैं। तो बस अब यहाँ पर इन सब चीजों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर हमने जो ये गुड़ को मेल्ट करके लिया है इसको हम छान लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। मैंने इन लड्डू के लिए जो जो भी चीजें यूज की है उनको खरीदने के लिए मैंने प्रोडक्ट वीडियो के साथ ही अटैच किए हैं, वहां से आप इनको आसानी से बाय कर सकते हैं। पूरे मिश्रण को हम एक बार हाथों से भी अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो आटा है जो सब चीजें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अभी बस यहाँ पर हम इसके एक नींबू की साइज का लड्डू बना लेंगे। आप लड्डू इस साइज का बनाना कि आप बस सुबह नाश्ते में इसको एक खाएं तो बस वही आपके लिए काफी हो जाए। तो बस आप देखो मैंने इस तरह से इसका एक लड्डू बना लिया है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। इतने मिश्रण में हमारे ढेर सारे लड्डू बन जाते हैं जो कि सर्दियों की बहुत अच्छी खुराक रहती है। और जब ये लड्डू हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, फिर हमें बस इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेना है। इन लड्डुओं को फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं होती है, आराम से 1-1.5 महीना तक ये चलते रहते हैं। तो बस आप देखो ये हमारे गोंद के लड्डू अच्छे से बन रहे हैं। सारे लड्डू इसी तरह से बना लेंगे और फिर इनको गर्मियों में खा करके तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो आप बड़े बुजुर्ग बच्चों के लिए मेरे बताए गए तरीके से ये गोंद के लड्डू बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और सबकी सेहत को तंदुरुस्त रखिए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज आप जरूर से इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें।